नमस्कार दोस्तों, भव्य टेम्पल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको वो स्थान दिखाएंगे जहां पर 5 पांडव यहां पर आए थे और इसी के साथ ही है पांडवों द्वारा निर्मित गुफाएं एवं गुफाओं पर रखी हुई पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं के साथ ही है यहाँ का बहुत ही खूबसूरत एवं शानदार अरणेश्वर महादेव जी का भव्य मंदिर एवं मंदिर में स्थापित है स्वयं 5 भू शिवलिंग और राजा अग्रसेन का कोड रूपी मंदिर के साथ ही जलकुंड से बहती हुई जल की धाराएं, महाबली भीम का विशालकाय पेड़। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अरणेश्वर महादेव जी के और कराते हैं आपको यहाँ के सभी भव्य एवं पुण्य स्थानों के दर्शन। सर्वप्रथम हम यहाँ पर जाएंगे जहाँ पर विश्वकर्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत शानदार मंदिर है। दर्शन करके हम यहाँ पर महादेव जी के शिवलिंग के दर्शन करेंगे और यहाँ से चलेंगे फिर मुख्य मंदिर की ओर। इस पुण्य स्थान का नाम अरणाजी झरणाजी है और इसे अरणेश्वर महादेव जी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर बरसात के समय में यहाँ पर पहाड़ों से झरने चलते हैं और बहुत ही खूबसूरत एवं अति सुंदर स्थान है और काफी शांत जगह है। यहाँ प्राचीन जलकुंड की नदी है, यहाँ नीचे इसके गौमुखी बना हुआ है। इस मंदिर परिसर के नीचे गंगा की शीर आती है, यानी गंगा की जलधारा उस गौमुखी से बहती है। यहाँ पर जो ये जलकुंड है, इसकी जो शिलाएं है उसमें कई सारी मूर्तियां उकेरी हुई है और इसकी शिलाओं पर कई लिपियां लिखी हुई है जो कि हमारे समझ में नहीं आती है, वो पुराने समय की लिखी हुई है। इस भव्य प्राचीन मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है, जिसकी स्थापना स्वयं 5 पांडवों ने की थी और ये स्थान बहुत ही शांत है और यहाँ का बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। यह जो पूरा मंदिर है महादेव जी का, पूरा पत्थरों से बना हुआ है और इस स्थान की लीला एक अलग ही है। इस मंदिर में 5 शिवलिंग स्थापित है और ये स्वयं भू शिवलिंग है। जब पांडवों ने यहाँ पर पूजा की थी अज्ञातवास के समय में, जो हमारे तीर्थ स्थान है, जब हम 4 धाम की यात्रा करते हैं और पुष्कर तीर्थ है, अपने 4 धाम की यात्रा करके आते हैं और यहाँ का जो महत्व है वो पुष्कर के गुरु और 4 धाम यात्रा के बाद यहाँ के दर्शन करना जितना महत्व है। और इस जगह का महत्व उतना ही है जितना हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और पुष्कर राजगुरु का है। और उनके भी जो गुरु है अरणेश्वर महादेव तीर्थ स्थान है। कहता है कि अग्रसेन राजा थे और उनके पूरे शरीर पर कोढ़ था और वो रानी और राजा यहाँ पर तपस्या करते थे। तो एक दिन उन्होंने कुछ हिरणियों को पानी पीकर जाते हुए देखा और उनके पैरों के भीगे हुए निशान को देखा। तो रानी ने राजा से कहा कि यहाँ पर पानी है। तो राजा ने कहा कि यहाँ मुझे कहीं पानी दिखाई नहीं देता है। तो रानी राजा को साथ लेकर उस स्थान पर आई जहाँ पर हिरनियों ने पानी पिया था। वहाँ पर देखा तो एक छोटे से कुंड रूपी स्थान में जल भरा था। रानी ने उसे अपने हाथों से राजा को जल पिलाया और जल से उनको स्नान करवाया। तो राजा का कोढ़ जड़ गया और शरीर सुंदर हो गया। राजा के शरीर से कोढ़ झड़ गया और यहाँ पर राजा के शरीर का कोढ़ का मंदिर भी है, जिस मंदिर में राजा का रूप दिखाया गया है। तभी से राजा ने, अग्रसेन राजा ने
यहाँ पर असर तीर्थों का गुरु माना है। अब हम आपको उस स्थान पर लेके चलते हैं जहाँ पर कुंती पुत्र पांडवों ने तपस्या की थी। यहाँ के स्थानीय व्यक्ति ने हमें ये जानकारी दी थी और हमने यहाँ पर पहले विजिट किया था, तब उन्होंने हमें यहाँ पर बताया था कि ये स्थान यहाँ पर है। तो अब मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। जब आप यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो चट्टान में उकेरी गई सीढ़ियों के द्वारा ही हम ऊपर जाएंगे और वो स्थान देखेंगे जहाँ पर पांडवों ने तपस्या की थी। ये यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी शिलाएं दिखाई दे रही है, इन्हीं में ही है उनके तपस्या करने का स्थान। यही वो स्थान है जहाँ पर कुंती पुत्र पांडव यहाँ पर तपस्या करते थे। और यहाँ पर देखकर हमारे को ऐसा लगता है कि कैसे तो इन शिलाओं को ऊपर किया गया होगा और इनमें सपोर्ट दिया गया होगा। यहाँ पर एक मूर्ति रखी हुई है और ये उनके तप करने के स्थान का अंदर का दृश्य है। यहाँ पर वो तपस्या करते थे। यहाँ से अब हम चलते हैं आगे जहाँ पर वो उनका रहने का स्थान हुआ करता था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर बड़ी शिलाओं को दोनों तरफ करके इनमें रास्ता बनाया हुआ है और इनके ऊपर भी बड़ी बड़ी शिलाएं रखी हुई है और इसी रास्ते से होते हुए अब हम चलेंगे जहाँ पर पांडव रहते थे और उनके रहने की वो साल हुआ करती थी। और वहाँ पर भी उनका एक मंदिर भी है छोटा सा और उसी में एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है जहाँ से वो सीधे ही मंदिर तक जाते थे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं उनकी वो जगह। छोटा सा मंदिर बना हुआ है और जिसके ऊपर कई सारी मूर्तियाँ उकेरी गई है, जैसे गणेश जी, भगवान शिव इत्यादि मूर्तियाँ उकेरी गई है और काफ़ी प्राचीन है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हाल ही के वर्षों में हुआ है क्योंकि यहाँ पर अब पूजा वगैरह नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बंदर रहते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर आगे कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये स्थान जोधपुर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अरणेश्वर महादेव जी के नाम से विख्यात है। आप यहाँ पर जरूर आइए और इस स्थान का अवलोकन करें और देखें कि इतना प्राचीन स्थान यहाँ पर आज भी मौजूद है और इसको किसी ने क्षतिग्रस्त नहीं किया है। अब हम आपको उस स्थान पर लेके चलेंगे जहाँ पर महाबली भीम का घुटना बना हुआ है और जिसमें से निरंतर जल बहता रहता है। यह जो स्थान है यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही स्थित है। पेड़ बना हुआ है पूरा, ये यहाँ पर पूरा पेड़ है और एक यहाँ पर छोटा भी है। आगे आओ। और एक ये शिवलिंग है जो कि प्राकृतिक से ही बनाया हुआ है, पहले से ये शिवलिंग है। आगे आओ। तो वो कुंड है और ये घुटने का आकार है सीधा, और जब इस कुंड को हम खाली करते हैं तो ये 15 से 20 मिनट में लगभग वापस भर जाता है और यहाँ से निरंतर पानी बहता रहता है और पानी का कोई स्रोत भी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर एक स्वयं भूलिंग भी है और यहाँ पर प्राचीन समय की वो चरण बने हुए हैं और यहाँ पर प्राचीन शिवलिंग है और महाबली भीम का घुटना बना हुआ है जिसमें से निरंतर जल बहता है। और इसी के साथ ही 2 नंदी महाराज की मूर्तियाँ बनी हुई है जो कि एक पुरानी है और एक लेटेस्ट अभी किसी ने चढ़ाई हुई है। और पत्थर की शिला में चरण भी बने हुए हैं। और हमने यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर जाकर देखा है, यहाँ पर कोई भी जल स्रोत नहीं है। तो दोस्तों अब हम दिखाते हैं यहाँ का बहुत ही शानदार व्यू।